बेगूसराय के बखरी अनुमंडल के परिहारा पंचायत के मुखिया का दावा है कि उन्होंने अपने पंचायत के हर क्षेत्र में काम किया है, ग्रामीणों को सरकारी योजनाओं का भरपूर फायदा पहुंचाया है। मुखिया ने परिहारा पंचायत के तमाम इलाकों के विकास के दावे किए हैं। इसी को लेकर जनतंत्र टीवी ने मुखिया और जनता से खास बातचीत की है। क्या कुछ कहना है मुखिया का और जनता का, सुनवाते हैं आपको। नमस्कार, आप देख रहे हैं जनतंत्र टीवी और इस वक्त चल रहा है कार्यक्रम मुखिया जी बोली ना। इस कार्यक्रम के तहत इस वक्त मैं मौजूद हूँ बेगूसराय बखरी अनुमंडल के परिहारा पंचायत में। स्थानीय ग्रामीण मौजूद हैं, हम उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि इस गांव में तकरीबन इस 5 साल के पीरियड में क्या कुछ विकास हुआ, और जानने की कोशिश करेंगे यहाँ के मुखिया प्रतिनिधि से भी। पहले हम यहाँ के ग्रामीण से जानते हैं कि यहाँ क्या कुछ विकास की गंगा बही है, क्या कहेंगे। रोड सगरे पक्की कर दलखनी, इंदिरा आवास दलखनी, वृद्धा पेंशन दलखनी, कॉल दलखनी, लोन लगले। आप कौन चीज करथनी? आर बहुत विकास कलखनी, सगरे तो लोग गली गली रोड बनाए दलखनी। गली गली रोड बन गया, इंदिरा आवास मिल गया, वृद्धा पेंशन मिल गया, सगरे गली गली नल लग गया। वृद्धा पेंशन तो कहलिए मिल गया, इंदिरा आवास ले ले, इंदिरा आवास हमरा मिल गए। वृद्धा पेंशन और गली गली जल नल योजना की जो स्कीम है वो धरातल पर यहाँ इन लोगों का साफ बना हुआ है। कुछ और भी ग्रामीण यहाँ मौजूद हैं, हम उनसे भी बात करेंगे। कुछ स्थानीय ग्रामीण भी यहाँ और भी लोग मौजूद हैं, हम उनसे जानकारी लेने की कोशिश करते हैं कि क्या क्या विकास हुआ है, क्या। इंदिरा आवास सभी आदमी को मिला है, जल नल योजना के तहत गली पक्कीकरण हुआ है। उसके बाद पैखाना शौचालय का राशि भी सरकार द्वारा दी गई है, और क्या नल पक्कीकरण जो पीसीसी ढलाई होता है सारे जगह हुआ है। और बच्चियां जो अभी एक ही स्कूल में पढ़ती हैं उनके लिए इनका महत्वपूर्ण सोच रहा है, क्योंकि महत्वपूर्ण मुद्दा भी रहा है, बेगूसराय का ही नहीं हर क्षेत्र का रहा है। तो शिक्षा पर इनका जबरदस्त फोकस। बहरहाल कुछ और भी लोग हैं, हम उनसे जानने की कोशिश करेंगे। बेगूसराय मिनी मास्को के नाम से जाना जाता रहा है, और खासकर ये बखरी क्षेत्र काफ़ी क्रिटिकल रहा है मिनी मास्को के नाम से। ऐसे में इस तरह से कार्य करना अपने आप में एक बहुत बड़े मायने रखता है, और इनका परिवार लंबे अरसों से इस गांव में मुखिया के पद को सुशोभित करता रहा है। किस ढंग से ये इनका कार्यशैली यहाँ चलता है और कैसे ग्राउंड पर जो है सो ये काम कर पाते हैं, क्या कहेंगे। कार्य जो अभी 5 साल के दौरान हम लोग के द्वारा किया गया है, जनता के अपेक्षा के मुताबिक ही पूरे 5 साल जनता जैसे जैसे जनता की मांग थी उसी हिसाब से अभी तक सभी काम पूर्ण मेरे द्वारा कर दिया गया है। लगभग अब जनता के मन में विकास के बारे में यह सोच हो गई है कि यही लोग विकास कर सकते हैं, और किए हैं। और अनवरत लगातार इस पंचायत के लोगों ने मेरे दादा को, मेरे चाचा को, हमको, मेरी माँ को लगातार सेवा का मौका दे रहे हैं। और विकास परिहारा का जो मूलभूत समस्या थी, यह 5 साल के पूरे कार्यकाल में जब से मुखिया मेरी माँ बनी है, तो जो भी मूलभूत समस्या थी उसका निदान लगभग हो चुका है। एक दो बातें जो है जो मेरे मन में है, पब्लिक के मन में तो लगता है कि पूर्ण हो चुका है, लेकिन मेरे मन में है वही कन्या विद्यालय, छठ घाट का निर्माण के लिए सब चीज़ हो चुका है। अगर समय रहा तो आचार संहिता से पहले ही उसका निर्माण शुरू हो जाएगा, उसी में हम लोग व्यस्त हैं। और एक दो और समस्या, विवाह भवन का जो हम परिहारा बाजार में एक सरकारी ज़मीन है 10-12 कट्ठा का, उसका भी प्रस्ताव हम दिए हुए हैं, और वो भी पास होके आएगा। और पंचायत सरकार भवन अगले वित्तीय वर्ष में, पंचायत विवाह भवन अगले वित्तीय वर्ष में बनेगा। और सबसे बड़ी बात है कि इस पंचायत के लोगों के लिए पंचायत सरकार भवन जो बखरी प्रखंड में मात्र एक परिहारा पंचायत में बनाया जा रहा है, हम लोगों के मेहनत और प्रयास से जिला से लड़ के सुझाव दे के जमीन उपलब्ध करा के यहाँ बनवा रहे हैं। और फर्स्ट फ्लोर उसका ढलाई भी हो गया है, 1-2 महीना में उसमें कार्य चालू हो जाएगा। तो इस क्षेत्र की जनता को ब्लॉक जाने की परेशानी नहीं होगी। अब सभी कार्य, जाति आवासीय, वृद्धा पेंशन, जो भी कार्य होता है, राशन कार्ड वगैरह वगैरह, जितना जनता का जुड़ा काम होता है जो ब्लॉक जाके करना पड़ता था, अब परिहारा पंचायत में ही होगा। कुछ और भी महिला है, हम उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि उनका इस पर क्या कुछ कहना है, क्या कहेंगे आप। मुखिया जी गांव के लिए बहुत विकास कलखनी, और आगे की विकास के लिए सरकार से हम यह निवेदन, और आगे के लिए विकास होना चाहिए।
बिल्कुल, मुखिया जी ने काम किया है, लेकिन कुछ आकांक्षाएं इनकी शेष रह गई है। इसको लेकर ये आगे भी अपेक्षा मुखिया से करेंगे। कुछ और लोग हैं, हम उनसे जानकारी लेने की कोशिश करते हैं कि उनका क्या कुछ कहना, क्या कहेंगे? क्या कहेंगे, जो पब्लिक का मांग है वो तो पूरा हो ही रहा है, और जैसा जैसा पब्लिक मांगेगा वैसा वैसा मुखिया जी करवाएंगे और कर भी रहे हैं। क्या लगता है कि बेगूसराय में कुछ ऐसे भी पंचायत है जो स्मार्ट गांव के नाम से जाने जाते हैं, वहाँ ढेर सारी योजनाएं चल रही है, आपके यहाँ कौन ऐसी योजना नहीं होनी चाहिए जो मुखिया जी को? वो सब हो रहा है, सब हो रहा है, सब हो रहा है। बिल्कुल, तो कुल मिला के कहा जा सकता है कि जिस ढंग से परिहारा पंचायत में काम हुई है, इसको लेकर यहाँ के लोग काफ़ी उत्सुक हैं और ये आगे चाहते हैं कि आने वाले समय में भी मुखिया जी के रूप में फिर इन्हीं को देखा जाए। बहरहाल देखने वाली बात ये रहेगी कि जनता का इतना सवाल और प्रतिनिधि का इतना जवाब आने वाले चुनाव में कितना कारगर ग्राउंड जीरो पर साबित होता है और जनता यहाँ फिर से किसे काबिज सत्ता पर करती है। बेगूसराय से जनता टीवी के लिए जीवित। खबर मोतिहारी से है, जहां शादी की तैयारियां मातम में बदल गईं। दरअसल ये पूरा मामला जिले के सुगौली थाना क्षेत्र के गोविंदापुर टोले का है, जहां एक व्यक्ति के घर में बेटी की शादी की तैयारियां चल रही थी। इसी को लेकर छत पर बैठी महिलाएं गीत गा रही थीं, तभी छत का रेलिंग टूट गया, जिसमें गिरकर 2 महिलाओं की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं रेलिंग में 4 महिलाएं दबकर पूरी तरह घायल हो गईं। आनन फानन में लोगों ने पुलिस को सूचना दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने घायलों को मलबे से निकालकर सुगौली के अस्पताल में भर्ती कराया, साथ ही मृतकों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। बिहार के किशनगंज में आग का तांडव देखने को मिला है। पूरा मामला सलाम कॉलोनी के इलाके का बताया जा रहा है, जहां पर एक घर में अचानक आग लग गई, जिसमें परिवार के 5 लोगों की मौत हो गई। आग इतनी भयानक थी कि देखते ही देखते आग ने आसपास के 4 घरों को अपनी चपेट में ले लिया। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस और प्रशासन की टीमें मौके पर पहुंची, जिसके बाद राहत और बचाव का कार्य शुरू किया गया। मौके पर पहुंची दमकल गाड़ियों को एक साथ कई सिलेंडर ब्लास्ट होने के चलते आग बुझाने में दिक्कतों का सामना करना पड़ा। वहीं दूसरी तरफ खगड़िया में ही आग में झुलसकर 2 लोगों की मौत हो गई। आनन फानन में लोगों ने पुलिस को और दमकल गाड़ियों को इसकी सूचना दी। मौके पर पहुंची पुलिस और दमकल कर्मियों ने स्थानीय लोगों की मदद से आग पर काबू पाया। आग लग रहा था, तब उठे थे, देखे तो आग लग रहा है, तब सबको हल्ला किया, तब पानी से उतारा था लड़की मेरा बहन बेटी बोले थे चाची है दादी बोल देखत घर में हो आग लग रहा है। हम लोग खाना बना रहे थे चूल्हा पर सर, चूल्हा पर पका रहे थे लकड़ी पर। क्या गोलक जल गया उसमें 2 एगो लड़की है, एगो लड़का है। निकल नहीं पाया? नहीं निकल पाया था, घर पूरा धंधरा आग लग गया। अभी मुझे तो पता चला है कि इस झोपड़ी में आग लग गई है। हम आए तो देखे कि जले हुए पोस्टमार्टम के लिए भेज गए। 2 हैं, एक लड़का एक लड़की। पोस्टमार्टम के लिए हम लोग भेज गए, सारी प्रक्रिया कर रहे हैं। बिहार में बदमाशों के हौसले इतने बुलंद हैं कि वो आए दिन आपराधिक वारदातों को अंजाम देने से जरा भी नहीं हिचकते। बेतिया से ऐसी ही तस्वीरें आई। ताजा मामला बेतिया का है, जहां बरबत सेना गांव के घर में सो रहे व्यवसायी की चाकू से गोदकर हत्या कर दी गई। आनन फानन में परिवार वालों ने पुलिस को इसकी सूचना दी। घटना की सूचना पर सदर एसडीपीओ थाना अध्यक्ष मौके पर पहुंचे, शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। फॉरेंसिक जांच के लिए मौके पर एफएलसी और डॉग स्क्वाड की टीम बुला ली गई है। पुलिस मामले की छानबीन कर रही है। वहीं पर हम काम कर रहे थे तो सुबह फ़ोन आया घर से, मेरे पापा जी नहीं बोल रहे थे, घर से आया फ़ोन। और वहाँ से हम सुबह भागल आए, आधे रास्ते में आए तो फ़ोन आया मर गए। वहाँ पर आए तो रोने लगे और वो देखे तो वहाँ पर छुरा मारा था, क्या चीज़ का मारा था ये नहीं देखा। वहीं पर रोने लगे, या हुआ मैंने घर में ही सोए हुए थे? नहीं, बथानी पर थे। अच्छा, रोड पर बथानी, वहीं पर थे। वहाँ पे तो होटल चलाते हैं छोटा सा? नहीं, यहाँ एक गुमटी है, चाय वो बनाते हैं। चाय वो बनाते हैं, हाँ। कोई दुश्मनी किसी से? दुश्मनी नहीं था किसी। बिहार के सीतामढ़ी में बीते दिनों हुए हत्या मामले में पुलिस की ओर से कोई कार्रवाई नहीं की। मृतक का परिवार दहशत में है। दरअसल बीते दिनों बैरगनिया में राकेश झा नाम के युवक की हत्या कर दी गई, जिसके बाद पीड़ित परिवार ने बदमाशों के खिलाफ मामला दर्ज कराया, जिसमें पुलिस पक्ष की ओर से
किसी भी तरह की कोई कार्रवाई नहीं होने पर पीड़ित पक्ष ने उच्च प्रशासन और मीडिया से न्याय की गुहार लगाई है। साथ ही ये भी कहा है कि अगर पुलिस ने अभियुक्तों की गिरफ्तारी नहीं की तो वो अपने पूरे परिवार के साथ आत्मदाह कर लेंगे। वहीं दूसरी ओर पुलिस इस मामले में कुछ भी बोलने से परहेज कर रही है। इसमें आरोपी है पहले तो हरदेव, अमीर, देवीलाल, रणवा और अजय, जिसको मेरी मां ने आंखों से देखा कि इसने गोलीबारी करते हुए। यह सभी पहले भी पूर्व कितने भी मामले, बहुत से मामले में जेल जा चुके हैं, जैसे हत्याएं, लूट, आर्म्स और देवी प्रसाद चौधरी फर्जीवाड़े में भी उन पर केस दर्ज है 94 शिक्षकों का। उसके बाद बम शंकर, राजा बाबू हत्याकांड में बम शंकर भी जेल जा चुके हैं। मनोज जायसवाल पे भी आर्म्स एक्ट पहले से है। प्रकाश मंडल पे भी पहले दर्जनों केस है। संजय सिंह पे भी केस है। यार इसमें कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जो दूध के धोया हुआ है। हम अपना बेटे के साथ हम शाम के 4 बजे हम लोग बरगिनिया जा रहे थे। हम अपना बहन के यहाँ, हमको बहन बुलाई थी, हम जा रहे थे बहन के यहाँ। इतने में मेरे बेटा वहाँ पर डुमर बांधा या गुमती से अथी में उतार दिया। वो बोला मम्मी तुम जाओ मौसी के, हम जा रहे थे पानी के बोतल लाने। इतने में हम जब ही अभी बहन के घर पहुंचा भी नहीं, उतने टाइम में वो गोली उधर चलने लगा गोली। तो हम उस वहाँ से हम आए दौड़ कर, जब पीछे दौड़ रहे थे, मेरे बेटा पीछे आगे भाग रहा है। पीछे से देवीलाल, हरदेव प्रसाद, अनिल चौधरी, राणा के बाप जय है, राणा के बाप अजय सिंह है। और सबको देखे धुंधाकाल मेरे बेटे के पीछे दौड़ रहा है, गोली चला रहा है मेरे बेटे के पीछे। इतने में हम गिर गए वहां पर। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट।